हेलो गाइस, मैं अमन सविता आप सभी का करता हूं आपके अपने चैनल एएस क्लासेस में। जैसा कि हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे गणित क्लास 9th की गणित। ये आपका लेक्चर 2 है, ठीक है। पहले लेक्चर में हमने बताया है उसका क्लास ए 1.1 का 1.1 का परिचय और उसके कुछ उदाहरण। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा जा करके, फिर इसके बाद तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्रश्नावली 1.1, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें ये बताना है। तो हमने पहले आपको जिसने वो वीडियो देखी होगी तो उसे पता होगा कि शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हाँ शून्य एक, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों क्यों है? क्योंकि इसे p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे में ये हो गया आपका, हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3। भले ही मतलब काटने में 0/2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। आंसर कितना आएगा, 0/2 को जैसे हम करेंगे हल करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन हम इसे लिख सकते हैं ना 0/2, 0/3, कोई इन्फिनेटिव तो आएगा नहीं, 3/0 इन्फिनेटिव आ जाएगा, कहते कुछ होगा नहीं तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, पहला क्या हुआ कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे ये देखो हमने p बटे q के रूप में लिख के दिखा दिया। तो क्योंकि ये शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। कैसे, इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ये वाला क्वेश्चन जिसने वो वीडियो देखी होगी, क्या नाम, पहली वाली वो परिचय और सभी उदाहरण वाली, वो ये वाली कर लेगा देखो सवाल, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। उसमें हमने उदाहरण में इसके सवाल लगवाए हैं। तो हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पर ये 3, ठीक है, और ये 4, इसके हर में तो एक एक होता ही है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसके अंश में भी 10 का गुणा करना है और इसके हर में भी हमें कितने गुणा करना है, 10 का गुणा करना है। सेम यही पोजीशन यहाँ पर बनेगी, इसके अंश में भी 10 का गुणा और हर में भी 10 का गुणा, ठीक है। हमने यहाँ पर 10 का किया, हमने सब बता चुके हैं। यहाँ पर हमने 10 का किया, आप 7 का भी कर सकते हैं, 6 का जो आपका मन हो, 5 का भी, 4 का भी, 3 का, 2 का, जो आपका मन हो वो आपको गुणा इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो इनके बीच की संख्या निकाल आएंगे इसकी, तो आप 3 धाम 30 और 10 एकम 10, डॉट 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 4 धाम 40 की और 10 एकम 10। आप देखो 30 और 40, अब इसके बीच में जो संख्या यहाँ पर आएंगी वो 6 संख्या इसके बीच में निकाल लीजिएगा। देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर कर लें, देखो जगह नहीं छूटी ज़्यादा, चलो यहाँ पर हम कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो निकाल लेते हैं, निकाल लीजिएगा 30/10, ठीक है। अब इसके बीच में निकालने हैं तो एक ले लीजिएगा आप 33/10, ठीक है। एक ले लीजिएगा 36/10, 36/10, एक ले लीजिएगा 37/10, एक ले लीजिएगा 38/10 और एक ले लीजिएगा 39/10, ठीक है। ये कितनी हुई, 2 2 4 1 5वीं, हमें कितनी लेनी है, 6 परिमेय संख्या लेनी है। तो एक एक कोई यहाँ से ले लीजिए, 31 ले लीजिएगा, 31/10 और काम आएगी 30/10। ये 30, 3 और 4 के बीच ये निकल आए 5 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, 4 ये और 2 ये परिमेय संख्या, ठीक है। निकल आई ना, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, ये 6 परिमेय संख्या निकल आई। अब हम इसे देखो हम दूसरे पेज में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं,
आपको जैसे उदाहरण में लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इस पेज में इसमें लिख लीजिएगा आप, ठीक है। अब जैसे हमें उदाहरण में लिखना है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, क्या लिखेंगे, पूरा करके बता रहे हैं। 2 नंबर था, यहाँ तक ये हो गया, तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या बराबर कितनी, एक आपका क्या मिली 33/10, 36/10 और आपका 37/10, 38/10, 39/10, ठीक है। और एक क्या मिली 39/10 और एक यहाँ पर 31/10, यहाँ पे यहीं पे लिख दीजिएगा 31/10, ठीक है। ये मिल गई 6 संख्याएँ, ठीक है। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हम अगर 6 से लगा रहे हैं या 7 से लगा रहे हैं तो आंसर दूसरा आएगा, तो उससे कुछ नहीं, कुल मिला के हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी थी जो कि हमने निकाल ली। अगर आप 7 से निकालते हैं 6 से तो आंसर दूसरा आएगा, लेकिन कुल मिला के उसके हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी थी जो कि हमने निकाल दी। 7 से निकालो 6 से निकालो उससे कोई मतलब नहीं, कुल मिला के हमें कितनी संख्या निकालनी है, 6 कहा गया ना इसमें, तो बस 6 परिमेय संख्या निकालनी जो कि हमने निकाल दी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तीसरे नंबर, सेम तीसरे नंबर में भी यही कह रहा है, इसमें भी सेम आपको यही करना है, कर लीजिएगा। क्या बताया हमने आपको, यहाँ पर 3/5 है, 3/5 और ये आपका 4/5। अब हमें इसमें करना क्या है, इसके अंश में 10 का गुणा करना है, इसके हर में भी 10 का गुणा करना है। सेम ये पोजीशन यहाँ पे भी रहेगी, इसके अंश में 10 का गुणा और इसके हर में भी 10 का गुणा, ठीक है, हो गया। अब 3 धाम 30 और 5 धाम 50, ठीक है। और ये आपका 4 धाम 40 और 5 धाम 50। अब निकाल लीजिए कितनी संख्या निकालनी, 5 संख्या निकालनी, तो निकाल दीजिएगा इनके बीच 5 संख्या, तो 30/50, ठीक है। सेम इसी वही क्वेश्चन बन गया सेम, 30/50 और निकाल लीजिए 32/50, 38/50, ठीक है, 37/50, कोई 5 संख्या ले लीजिएगा, 37/50, 39/50, कितनी हो गई, 2 2 4 हो गई, एक और ले लीजिएगा, एक ले लीजिएगा आप 36/50, ठीक है, ये होगी 5 संख्या। और एक ये 40/50, इन दोनों के बीच में 5 संख्या निकाल ली थी, ये 5 संख्या निकल गई इन दोनों के बीच, ये देखिए, ये देखिए। पहले बताइए, अब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। अगर जानना समझना कमेंट में लिखकर बता दिए, हम दोबारा से आपको इसलिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। वैसे समझ में आ रहा होगा सब आपको साफ साफ, ठीक है। ये 5 संख्या निकल आएंगे, 3/5 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, ये 5 संख्या निकल आएंगी, 32/50, 38/50, 37/50 और 39/50 और एक 36/50, ठीक है। सेम इसी पोजीशन में। इसके बाद देखिए चौथा नंबर भी बस यही इसी प्रकार इसमें आंसर में यही लिख देंगे, सेम इसी प्रकार। तीसरे नंबर में जैसे आपको लिखना है आंसर में, तो लिख लीजिएगा आप, क्या लिखेंगे, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या लिख दीजिएगा, ठीक है। एक होगी 32/50, 36/50, ठीक है, 37/50, ठीक है। उसके बाद 39/50 और 40/50, मतलब 40 तो था ही, 32 कर दीजिएगा, 31/50, 5 संख्या हो गई, ठीक। परिमेय संख्या निकाले, इस प्रकार परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। और परिमेय संख्या बताई थी, इसे P/Q के रूप में लिखी, P/Q के रूप में लिखी, बस परिमेय संख्या ये हो गई, ठीक, क्या हो गई। अब इसके बाद देखिए चौथा नंबर में क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है, देखिए फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित बताइए, ठीक है। हमें इसमें कारण सहित बताना है, तो क्या इसमें कह रहा है, पहला
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें ये बताना है कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब पहले हमें ये बताइए प्राकृतिक संख्या होती क्या है। हमने उस लेक्चर में आप लोगों को बताया था प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है बताइए हमको। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1, 2, 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। यही तो होती है प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वो कहाँ शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत। इस सवाल आपका उदाहरण में भी था जो हमने कल उस हल करवाया था, कल वाली क्लास में जब हमने हल करवाया था तो ये वाला सवाल आपका उदाहरण में था। ठीक है, तो अब ये बताइए आप कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। आप देखिए, आप बताइए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। प्राकृतिक संख्या में क्या आ रहा है आपका? 1, 2, 3। और पूर्ण संख्या में क्या? 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? हाँ देखिए क्या हमने कहा? हाँ, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बताना। तो अब इसमें बताना क्या बताना है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं हाँ होती है, क्योंकि देखो ये जितनी प्राकृतिक संख्या है ये सब पूर्ण संख्या के इसमें इसके अंदर आ रहे हैं ना। देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3 इसके अंदर भी आ रहे, जो कोई संख्या आएगी उसमें इसके अंदर आ रही। हाँ, इसके जगह ये कहा गया होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो गलत हो जाता वहाँ पर। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि यहाँ पर क्या होता, तब यहाँ पर ये उल्टा होता, इस प्रकार होता 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक ये होता। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इधर दिखा देने आपको। जैसे अगर ये कहता कि पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है। 1, 2, 3 ये आपकी क्या है? होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, और ये आपकी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर सिर्फ बता रहे हैं आपको, समझा रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होती है? 1, 2, 3। अब इसमें देखिए, इसमें 0 आ रहा है, इसमें कहीं 0 आ रहा है, तो क्या हो जाता है? ये आपका असत्य हो जाता। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो होती है क्योंकि देखो जितनी इसमें संख्या 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 इसमें भी आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? सत्य। सत्य क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह। ठीक है, संग्रह मतलब उसके जो पूरा होता है ग्रुप में, संग्रह में सभी प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, सत्य क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक, इसके बाद अब देखिए 4 का फर्स्ट। अब सेकंड नंबर देखिए क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब हमें बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पहले आप लिखिए पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक मतलब इसके अर्थ से पूर्ण अंक मतलब पूर्ण अंक, प्लस माइनस सब जुड़ के। तो ये कहाँ शुरू होते हैं? माइनस अनंत से डॉट 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 करके प्लस अनंत तक जाती है ना। ये तो सब पूर्णांक होती हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं? अभी जो हमने पीछे लिखा है, जो कहाँ शुरू होती हैं? 0 से डॉट डॉट कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। तो अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसमें सत्य या असत्य में आंसर देना है। तो ये क्या है? ये क्या होगा? असत्य होगा ना, क्योंकि इसमें देखो इसमें माइनस संख्या आ रही है, लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस संख्या आ रही है। इसमें हमें माइनस संख्या मिल जाए, माइनस अनंत से है, तो यहाँ पर हमें देखिए आप -2 -1 देख लीजिएगा, यहाँ पर -1 मिल जाएगा, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या -1 मिलेगा?
नहीं मिलेगा, क्योंकि ये संख्या कहाँ से होती है, 0 से अनंत तक होती हैं। प्लस 0 से 0 +1 +2 +3 जाएगा, कहीं आपको माइनस अनंत या माइनस की कोई भी संख्या आपको पूर्ण संख्या मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, असत्य। क्यों असत्य है, क्योंकि कोई उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण के लिए माइनस कोई भी संख्या ले लीजिए, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, किंतु पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं असत्य है, क्योंकि उदाहरण के लिए -1 पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। -1 पूर्ण संख्या नहीं किंतु पूर्णांक है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या, इसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें भी यही बताना है। अब ये बताना है प्रत्येक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यही तो होती है परिमेय संख्या। ठीक है, और पूर्ण संख्या ऊपर देखिए, पूर्ण संख्या क्या बताया हमने आपको, 0 से डॉट 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 कहाँ तक होती है, अनंत तक। अब हमें आप ये बताइए कि ये पूर्ण संख्या में आपको कोई बट्टिक संख्या मिलेगी। पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसे हम परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 4/5, 3/2। अब ये बताइए पूर्ण संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 4, मतलब ये मतलब उदाहरण बता रहे हैं। अब ये बताइए कि परिमेय संख्या में आपको, ये परिमेय संख्या 1/2, अब ये देखिए पूर्ण संख्या में आपको कहीं 1/2 या मिलेगा, बट्टे की कोई संख्या आपको मिलेगी, आप देखिए, खुद देखिए, नहीं मिलेगी ना। तो हम क्या कह सकते हैं, असत्य है। क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है। 1/2 कोई भी संख्या, 4/3, 5/2, 6/3, कोई भी ले लीजिएगा, क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है, किंतु क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं। ठीक, ओके, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्या नाम 1.1 में इतने ही सवाल हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।